धीरे आराम से रिपोर्ट एनवायरनमेंट श्री राम जय सीताराम। 109 कुंडात्मक श्री राम महायज्ञ के अंतर्गत शिव पंचायतन और श्री वीर हनुमान जी महाराज की प्रतिष्ठा आज होगी, जिनके मुख्य यजमान है नंद किशोर जी नाटाणी जी। इनके द्वारा शिव पंचायत की और हनुमान जी महाराज की प्रतिष्ठा होगी, जो उसकी तैयारी के अंतर्गत आज नगर भ्रमण हुआ और ये नाटाणी परिवार सभी यहाँ हनुमान जी महाराज के पास में खड़े होकर के और यहीं रहते हैं। इनका निवास स्थान भी यहीं है, ये जयपुर रहते हैं और यहाँ पर प्रतिष्ठा के दौरान यहाँ आए हैं। इनको सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत इनका स्वागत। इन्होंने यहाँ नर नारायण आश्रम में शिव पंचायत की प्रतिष्ठा करवा रहे हैं और हनुमान जी महाराज की भी प्रतिष्ठा इनके द्वारा होगी। इनको बहुत बहुत आभार, भगवान की कृपा इनके ऊपर बनी रहे। बोलो बालाजी महाराज की जय। मैं नंद किशोर नाटाणी जोटोड़ा जयपुर से नाटाणी फार्म हाउस डूंगरी में नरनारायण आश्रम में आज दिनांक 16/4/2024 गुरुवार को शिव परिवार की स्थापना में मुख्य यजमान की भूमिका निभा रहा हूँ। बालाजी महाराज की भी आज स्थापना हो रही है। नया 109 कुंडीय यज्ञ हवन का कार्यक्रम चल रहा है, तो सभी भक्तों को मैं अपनी तरफ से आभार व्यक्त करता हूं और इस कार्यक्रम को सफल होने की कामना करता हूं। ठीक। मैं नंद किशोर नाटाणी जोटोड़ा से यहाँ हाल नाटाणी फार्म हाउस डूंगरी में नरनारायण आश्रम में आज दिनांक 16/5/2024 गुरुवार को शिव परिवार की स्थापना करा रहा हूँ और सभी भक्तों का आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ 109 कुंडीय यज्ञ हवन का कार्यक्रम चल रहा है नरनारायण आश्रम में। मैं महाराज जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ये सेवा करने का मुझे अवसर प्रदान किया। मैं भोलेनाथ के प्रति अपने आप को कृतज्ञ समझता हूँ कि उन्होंने मेरे द्वारा स्थापित होने का यह अवसर मुझे दिया। सभी भक्तों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि उनका भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद। जय श्री शंकर, जय श्री जय भोलेनाथ, जय शंकर, हर 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 महादेव। काल रो कष्ट रो दुख रो दारिद्र नमामि शंकर भवानी शंकर हर हर शंकर जय। बोले बाबा की जय, शिव परिवार भगवान की जय। ये शंकर भगवान का परिवार है। हमारे नाटाणी जी ये विराजमान करवा रहे हैं और आप सभी आए और आनंद लें। ये शिव पंचायत यहाँ विराजमान होगी 12:15 बजे, अतः सभी महानुभाव वहाँ पहुँचे और दर्शन लाभ लें और आनंद लें। आनंद मंगल गंगा में गोता लगाएं। धन्यवाद। आज चौथे दिन के यज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है। यज्ञाचार्य श्री चिरंजीवी शास्त्री जी यज्ञशाला में प्रवेश कर रहे हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी कुछ ही क्षणों में आप सभी को मैं यज्ञशाला में लेके चलूँगा। यज्ञ यजमान यज्ञशाला के अंदर जा रहे हैं। पंचीरेन बसेरा श्री नर नारायण सेवा आश्रम में शिव परिवार की जो प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी वह नाटाणी परिवार के द्वारा की जाएगी। श्री नंद किशोर जी नाटाणी इनकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, जो आप सामने देख रहे हो। और आज का जो
भोजन प्रसादी है वह भी इन्हीं की तरफ से है, नाटाणी परिवार की तरफ से, श्री नंद किशोर जी नाटाणी। ऐसे दानदाताओं को दिन दुगनी रात चौगनी इनके व्यापार में प्रोग्रेस रहे, इनके परिवार में सुख शांति रहे। वह ऐसे ही धर्म पुण्य के कार्य में ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। अब आपको मैं यज्ञशाला के अंदर लेके चलता हूँ। आपके गांव इस डूंगरी में 109 कुंडात्मक श्री राम महायज्ञ का आज चौथा दिन है। आप सभी लोग बड़े प्रेम से अपना अपना आसन ग्रहण करें। 2 मिनट के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए, मंगल कामना करते हुए मंगलाचरण करेंगे। ओम गुरुभ्यो नमः, वाग्देव्यै नमः, वीणा पुस्तकधारिण्यै नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीमद्रामचंद्राय विघ्नध्वान्त निवारणैकतरणिर्विघ्नाट विरहव्यवाद विघ्नव्यालकुलाभिमान गरुडो विघ्नेव पंचानन विघ्नो तुंगगिरी प्रभेदन पविर विघ्नाम्बुदीरवाडवो विघ्नाघौ गगनः प्रचंड पवनो विघ्नेश्वरः पातु नः। निहार हार घनसार सुधाकराभाव कल्याण दाम कनक चंपक दाम भूषाम उतुंग पीन कुच कुंभ मनोहरांगीम वाणीं नमामि मनसा वचसा विभूत्यै। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहम् प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यम्। मायामृगो दैतैप्सितमन्वधावद वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। ओम नमोस्तु देव्यास विशाल बुद्धि फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुतरेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। अशेष लंकापति सैन्य हंता श्री राम सेवा चरणैक करता। अनेक दुखा हतलोक गोप्ता त्वसौ हनुमान मम सौख्य करता। सीताराम पदाम्बुजे मधुपवदयन मानसं लीयते
सीताराम गुणावली निशिदिवा यत जिह्वया पीयते सीताराम विचित्र रूप मनिषम यत चक्षुषोर्भूषणो सीताराम सुनाम ध्यान निरतो तम मारुत्यो संभजे बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने गंगा तरंग रमणीय जटा कलापमो गौरी निरंतर विभूषित वाम भागमो नारायण प्रियमनंग मदापहारमो वाराणसी पुरपत्यो भज विश्वनाथमो पुरपतिमो भज विश्वनाथमो रामं रामानुजं सीताम भरतं भरतानुजमो सुग्रीवम वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः हनुमन्तं महावीरम वायुतुल्य पराक्रमो मम कार्यार्थम आगच्छ प्रणमामि पुनः पुनः नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परमादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यम मोक्षमूलं गुरुः कृपा सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां वन्दे गुरु परम्परां बोली सच्चिदानंद भगवान की श्री राम महायज्ञ 109 कुंडात्मक जो प्रधान पीठ जो बनी हुई है श्री राम भगवान की परिवार के सहित यहाँ विराजमान है और 109 कुंडों पर 109 यजमान बैठकर यहाँ रोज यज्ञ हवन कर रहे हैं। आज चतुर्थ दिन की पूजा प्रारंभ होने जा रही है। यज्ञ सम्राट श्री चिरंजीव जी शास्त्री जो चोमू विमलपुरा के हैं, उनके साथ में उनके ब्रह्मा के रूप में राजकुमार जी शास्त्री जो ब्रह्मा का कार्य कर रहे हैं, और अजय जी इंगोनिया और श्री राम जी, ये सभी मंच पर बैठकर वेदोक्त मंत्रोच्चार के द्वारा सभी यजमानों से पूजा करवाते हुए ये 109 कुंड बने हुए हैं। 109 कुंड पर 109 विद्वान पूजा करवा रहे हैं सभी यजमानों से। यहाँ
आज चतुर्थ दिन की पूजा प्रारंभ हुई है। सबसे पहले गजानन गणेश जी महाराज की पूजा करवाएंगे। उससे पहले तिलक और अब यजमानों से तिलक करवाते हुए यहाँ आसपास के सभी विद्वान और यजमान जो यहाँ पधारे हैं वो अपने पूजा करवा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और यज्ञ सम्राट श्री चिरंजीव जी शास्त्री जी के सानिध्य में बाबा श्री मोनी बाबा के द्वारा यहाँ पूजा करवाई जा रही है। और संरक्षक मोनी बाबा बने हुए हैं। यहाँ हिंगोनिया के पास डोंगरी गांव है, वहाँ पर ये यज्ञ चल रहा है। जानकीदास जी बाबा जी जिनके सानिध्य में ये यज्ञ चलता हुआ, मोनी बाबा ने बहुत से यज्ञ करवा दिए हैं। जानकीदास जी बाबा जी ने भी बहुत से यज्ञ करवाए। गुवाहाटी में रोकड़िया हनुमान मंदिर जहाँ विराजमान रहते हैं जानकीदास जी बाबा जी, और अभी कुछ ही महीनों पहले वहीं पर भी बहुत विशाल यज्ञ हुआ था। और आज उन्हीं के सानिध्य में 109 कुंडात्मक श्री राम महायज्ञ चल रहा है। मोनी बाबा यहाँ पर रहते हैं, उनके द्वारा ही ये यज्ञ और सभी ग्रामवासियों का बहुत सहयोग इस यज्ञ में मिला है। कुंडात्मक श्री राम महायज्ञ की पूजा प्रारंभ हो चुकी है। यज्ञ सम्राट श्री चिरंजीव जी शास्त्री विमलपुरा, जिन्होंने कम से कम 600 से ऊपर यज्ञ अब तक करवा दिए हैं, और यज्ञ ब्रह्मा श्री राजकुमार जी शास्त्री जो मंच पर विराजमान है, वेदोक्त मंत्रोच्चार के द्वारा यज्ञ करवा रहे हैं। वैदिक विद्वान यहाँ पधारे हुए हैं। 109 कुंडों पे 109 वैदिक विद्वान बैठकर पूजा कर रहे हैं, पूजा करवा रहे हैं यजमानों से। 109 जोड़े इस यज्ञ में विराजमान हैं। और आज चतुर्थ दिन की पूजा जो चल रही है प्रारंभ हो चुकी है। चतुर्थ दिन की पूजा प्रारंभ करवा चुके हैं। हमारा यज्ञ 8 से 11 और 3 से 6 इस पारी में चलता है। 3 से 6 केवल आहुतियाँ ही लगती है। सहस्त्र नामावली के द्वारा 1008 नाम से यज्ञ सम्राट श्री चिरंजीव जी शास्त्री वेदोक्त मंत्रोच्चार के द्वारा आहुतियाँ दिलवाते हैं प्रत्येक यजमानों से। और यहाँ विद्वान जो पधारे हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और 109 कुंडों पर 109 यजमान बैठे हुए हैं। श्री जानकीदास जी बाबा जी जिनके सानिध्य में यज्ञ चलता हुआ और वेदोक्त मंत्रोच्चार चल रहे हैं। सभी यजमान पूजा में ध्यान देते हुए मन से सभी विद्वान पूजा करते हुए बहुत ही प्रेम से और मन से विद्वान लोग भी पूजा करवाते हुए यहाँ यज्ञ में। और यह यज्ञ की जो व्यक्ति यज्ञ में बैठता है उसको इसका बहुत पुण्य मिलता है। यज्ञ में बैठने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है। यजमान बैठकर अपने जीवन काल में ये इनको ऐसा मौका मिला है कि ये यज्ञ में बैठ रहे हैं और इनको बहुत यज्ञ में बैठने का पुण्य फल प्राप्त होगा। सभी और ये जो
ये 9 कुंड बने हुए हैं। यहाँ पर 9 प्रधान कुंड होते हैं, ये प्रधान कुंड है, ये 9 कुंड बने हुए हैं। इन 9 कुंडों पर 9 यजमान बैठकर पूजा कर रहे हैं। अलग अलग देवताओं के ये कुंड बने हुए हैं। इन कुंडों पर बैठकर यजमान पूजा करते हैं। सभी यजमान ध्यानपूर्वक करते हैं और जो 9 कुंड अभी दिखाए थे उनमें सभी की देवताओं की प्रधानता होती है। प्रधान जो यजमान होते हैं उनको 9 कुंडों पर बैठाया जाता है और बाकी यजमान जो कुंड बने हुए हैं उन पर बैठकर तन मन धन से पूजा करते हैं। सभी ग्रामवासियों का इसमें सहयोग रहता है। ये बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जो इस यज्ञ में बैठते हैं। ये ऐसा मौका मिला है इनको यज्ञ में बैठने का। पुण्य प्राप्त होता है सभी यजमानों को और ये सुनहरा अवसर इन लोगों के लिए। और हमारे याज्ञविक सम्राट चिरंजीव जी शास्त्री का तो कहना ही क्या, बहुत से यज्ञ उन्होंने करवा दिए हैं। यज्ञ सम्राट की उपाधि उन्हें मिल चुकी है और भैरू सिंह शेखावत उनके द्वारा भी उनको कोकिलाश्वर की उपाधि अब तक मिल चुकी है। हमारे यज्ञ सम्राट श्री चिरंजीव जी शास्त्री ने बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं अपने जीवन काल में। बहुत से यज्ञ भागवत के भी मर्मज्ञ विद्वान हैं जिन्होंने अब तक सैकड़ों भागवत जो कर चुके हैं। और सभी विद्वान यहाँ पर विराजमान पूजा करवाते हुए अशोक जी लाला। ये जो नवयुगल जोड़ा बैठा है इनकी 23 तारीख को ही शादी थी और ऐसा भाग्य है इनका कि इनको यज्ञ में बैठने का मौका मिला है। यहीं पास के ही एक गांव के ऐसे भगवान की जो कृपा होती है, भगवान की कृपा ही इनको मिली है कि ऐसा मौका मिल गया उनको यज्ञ में बैठने का। बहुत से बुजुर्ग भी यहाँ बैठे हैं जो चलने में भी असमर्थ है, ऐसे जोड़ बैठे। ये भी यहाँ पर यजमान जो बैठे हैं, नवयुगल जोड़े भी बैठे हैं और ऐसे बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं जिनको भी मौका मिला है। इस यज्ञ के प्रधान देवता श्री राम महायज्ञ के प्रधान देवता भगवान प्रभु श्री राम जी को परिवार के सहित हनुमान जी महाराज के सहित प्रणाम करो। सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय हनुमत देवता सहित भगवते श्री रामचंद्राय नमो नमः। ये प्रधान कुंड जिनके साथ में 9 कुंड बने हुए हैं उन्हीं में से एक कुंड षटकोण कुंड जो बना हुआ है, ये बड़ा ही भाग्यशाली व्यक्ति होता है, उसको मिलता है बैठने को मौका मिलता है। यहाँ सभी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर ये 55 नंबर कुंड आ गया और सभी कुंडों पे यजमान बैठकर पूजा संकल्प कर रहे हैं। याज्ञविक सम्राट श्री चिरंजीव जी शास्त्री संकल्प करवाते हुए आज का चतुर्थ दिन का संकल्प चल रहा है। सभी यजमान हाथ में जल गंध अक्षत पुष्प और दर्व लेकर के आज चतुर्थ दिन का संकल्प करेंगे। संकल्प का उच्चारण करना। बोली राजस्थान प्रदेश जयपुर मंडल अंतर्गत डोंगरी नामनी नगरस्य समीपे देव ब्राह्मणानां सन्निधौ प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये कालयुक्त नामनी सभी विद्वान संकल्प करवाते हुए पूजा करवाते हुए सभी विद्वान जो बैठे हैं वो पूजा करवा रहे हैं। आज चतुर्थ दिन का संकल्प करवा रहे हैं। यजमान अपने यहाँ पर जो बैठे हुए यजमान हैं वो संकल्प करवा रहे हैं सभी से। हाथ में जल गंध अक्षत पुष्प और दर्व लेकर के आज संकल्प कर रहे हैं। ये इनको मौका मिला है, 9 दिन यज्ञ चलेगा, 9 दिन बैठने का इनको मौका मिला है।
मासोत्तमे आंगलिक मासे उत्तम मासे वैशाख मासे शुभे शुक्ले पक्षे अष्टम्यां नवम्यां च गुरुवासर अनिविदायां शेषेषु ग्रहेषु यथा राशि स्थितेषु सत्सु ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायां शुभ विभव अष्टम्यां नवम्यां च अपने अपने गोत्र का उच्चारण करवाई। विद्वान लोग झालावाड़ से, उज्जैन से, बहुत से दूर दूर से यहाँ विद्वान लोग पधारे हैं और वो पूजा करवा रहे हैं। आज चतुर्थ दिन की पूजा हमारे राजस्थान से भी, आसपास के भी विद्वान बहुत हैं, बाहर से भी विद्वानों को बुलाया गया है जो पूजा करवा रहे हैं। सभी वैदिक विद्वान यहाँ पधारे हैं। याज्ञविक सम्राट श्री चिरंजीव जी शास्त्री, जिन्होंने अब तक कम से कम 600 यज्ञ जो करवा चुके, इनकी मधुर वाणी, ओजस्वी वाणी के द्वारा, वेदोक्त मंत्रोच्चार के द्वारा पूजन करवाते हैं और आसपास के सभी क्षेत्रों में, जबकि बाहर भी करवा चुके हैं, विदेशों में भी करवा चुके हैं और राजस्थान के बाहर भी इन्होंने बहुत से यज्ञ करवा दिए हैं। हमारे याज्ञविक सम्राट जो सभी विद्वानों से एक परिवार की तरह सभी विद्वानों को रखते हैं, विद्वान सभी इनके यज्ञ में आने की कोशिश करते, आना चाहते हैं, बहुत ही सभी से प्रेम करते हैं और एक परिवार की तरह सभी विद्वानों को रखते हैं। याज्ञविक सम्राट श्री चिरंजीव जी शास्त्री, जिनकी मधुर वाणी, और इस मधुर वाणी को सुनने के लिए बाहर से लोग केवल ध्यान सुनने और मंत्र सुनने के लिए यहाँ यज्ञों में आते हैं। बाहर से बहुत से लोग आते हैं जो केवल इनकी आवाज़ सुनने के लिए। ऐसी मधुर वाणी है हमारे याज्ञविक सम्राट श्री चिरंजीव जी शास्त्री की। अभी आज चतुर्दिन संकल्प करवा रहे हैं, ओजस्वी वाणी, और भगवान की कृपा है कि इनके कंठ में सरस्वती विराजमान है। ये ऐसे हमारे याज्ञविक सम्राट श्री चिरंजीव जी शास्त्री, जो विमलपुरा चोमू के रहने वाले हैं, 600 यज्ञ अब तक करवा चुके हैं और सभी हाथ में अक्षत और पुष्प और दक्षिणा लेकर के संकल्प करते हुए सभी यजमान और उनके पास बैठे विद्वान बोलते हुए मंत्र संकल्प बुलवाते हुए सभी यजमानों से, और झालावाड़ से पधारे हुए ये विद्वान जो यहाँ बैठे हैं वो सब झालावाड़ के आसपास के विद्वान हैं जो यहाँ हमारे सीकर के और उज्जैन के भी विद्वान यहाँ पधारे हैं। सभी विद्वान, वैदिक विद्वान सभी यहाँ पधारे हैं। ये सभी वैदिक विद्वान हैं जो वेदोक्त मंत्रोच्चार का साथ साथ में, आचार्य के साथ साथ में मंत्रोच्चार करते हैं सभी, और संकल्प करवाते हुए सभी। ये ऐसा मौका मिला है इन यजमानों को जो यहाँ बैठकर यज्ञ हवन कर रहे हैं, आज चतुर्दिन की पूजा कर रहे हैं। संकल्प हो चुका है, आज का चतुर्दिन का संकल्प पूर्ण हुआ और अब देवताओं का पूजन प्रारंभ होगा। इससे पहले पीली सरसों लेकर सभी यजमानों से अभिमंत्रित करवाया जाएगा। मंत्रों के द्वारा चारों तरफ वैदिक मंत्रोच्चार के द्वारा पीली सरसों लेकर ये अभी 10 दिशाओं का दिग्रक्षण किया जाएगा। ये ऐसा मौका है। यहाँ के कार्यकर्ताओं का भी बहुत सहयोग और ग्रामवासियों का विशेष सहयोग रहा। यजमान सभी मन से पूजा करवाते हुए तन मन धन तीनों लगाकर पूजा करते हैं। सभी ग्रामवासियों का भी सहयोग रहता है इसमें। यहाँ दान देने से दान घटता नहीं है। दान देने से जो पुण्य की कमाई है उसमें से खर्च करने से जीवन में आने वाली सभी व्याधियां दूर होती। यज्ञ का मतलब ही है कि आने वाले जितने भी यहाँ श्रद्धालु आते हैं, परिक्रमा करते हैं, उनको भी इसका बहुत फायदा मिलता है।
ये मौका मिला है सभी को। दिशाओं में पीली शस्त्र छोड़ करके दिग्बंधन करो। पूर्वी दक्षिण गोविंद दसों दिशाओं में पीली सरसों छोड़ते हुए यजमान लोग दिग्रक्षण करते हुए दसों दिशाओं में भगवान हमारी रक्षा करे। हनुमान जी महाराज दसों दिशाओं से हमारी रक्षा। मेरा नाम यशोदानंदन शर्मा, गांव बत्तीसिया इंगोनिया के पास में है और ये 109 कुंडात्मक श्री राम महायज्ञ ईश्वरी सिंह डोंगरी में हो रहा है। आज ये चौथे दिन का यज्ञ प्रातःकाल का प्रारंभ हुआ। देवार्चन हो रहे हैं। यज्ञ आचार्य श्री चिरंजी लाल जी शास्त्री बिमलपुरा वाले और मंच पर दूसरे राजेंद्र जी बिमलपुरा, अजय जी शर्मा बत्तीसिया और श्री राम जी शर्मा बिमलपुरा, इनके वैदिक मंत्रों के द्वारा देवार्चन की जा रही है। इस कुंड पे ये हमारे कुमाऊं समाज से हैं, गोपाल लाल जी कुमाऊत हैं और इनकी बहुत ही आध्यात्मिक भावना है और ये इनसे चला नहीं जा रहा है, फिर भी ये इनकी भावना के कारण से ये यज्ञ में बैठे हुए हैं। इस कुंड पे ये हमारे चौधरी जाट परिवार समाज से हैं और इनकी आध्यात्मिक भावना इतनी है कि यज्ञ में इनके थोड़ा स्वास्थ्य अस्वस्थ रहता है, लेकिन यज्ञ को देखते हुए इन्होंने कहा मैं यज्ञ में अवश्य बैठूंगा, चाहे मैं कैसा ही बीमार हूँ। ये है लाला जी का, जो ये भी अवस्था इतनी होते हुए बैठने में थोड़े ऐसे होते हैं, पैरों में इनके थोड़े घुटनों में दर्द रहता है, लेकिन इनकी आध्यात्मिक भावना यज्ञ में इतनी जुड़ी हुई है कि यज्ञ में बैठूं। और ये बन्नालाल जी घासल है, बन्नाराम जी घासल है, जो यज्ञ में ये बैठे हुए हैं, नवयुग हैं और ये बढ़ चढ़कर यज्ञ में कार्यकर्ताओं के रूप में काम लेते हैं। यज्ञ से उठने के बाद में भी ये पूर्ण रूप से इतना काम करते हैं। यज्ञ में सुबह प्रातःकाल 2 घंटे प्रातः 2 घंटे देवताओं की नित्यार्चन होती है, गणेश जी की पूजा, इसके बाद में मातृकाओं की, कलश की, नवग्रह की, चतुष्षष्ठी योगिनी, सर्वतोभद्र मंडल, सभी देवताओं की क्रमबद्ध पूजा होती है। ये हमारे जाट समाज से हैं। इस यज्ञ में सभी समाज के जोड़े बैठे हैं, जाट समाज, कुमाऊं समाज, खाती और यादव समाज, और इसमें यज्ञ में सभी लोग ऐसे दे रहे हैं। कल यादव समाज की तरफ से भंडारा था। ये हमारे जगदीश प्रसाद जी दिसानिया जी हैं, ये इनसे चला नहीं जा रहा है। ये देखो इतना चलने में भी असमर्थ हैं, इसको देखा जाए ये इसके सहारे से चलते हैं, लेकिन यज्ञ में बैठने के इनके उत्सुकता है कि यज्ञ में मैं बैठ के ये देवताओं की पूजा अर्चना करूंगा। और इनके छोटे भाई नंदलाल जी हैं दिसानिया, वो SMS में स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और ये इतने आध्यात्मिक भाव से पूजा अर्चना करते हैं, पूरा समय कहीं इधर उधर ध्यान नहीं, केवल पूजा में ही अपना ध्यान लगाए रहते हैं। ये हमारे ये भी चौधरी समाज से हैं। ये इनके एक पैर से लखवा है, इनसे चला नहीं जाता है, लेकिन फिर भी ये बैठने के ऐसे तकिया नीचे लगा के बैठने में ये पूजा में बैठे हैं। इनका मन इतना था कि मैं यज्ञ में बैठूंगा। ये हमारे चौधरी में काना राम जी घासल हैं, इनको इराकी के नाम से जाना जाते हैं और ये हमेशा कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो उसमें ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ये हमारे जोताराम जी चौधरी हैं और यज्ञ समिति में भी हैं और इसमें यज्ञ के अंदर इन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ कर भाग लिया। पधार रहे हैं श्री सीताराम जी नागा, मोनी बाबा, श्री राम जी, ये ग्रामीण लोग भगवान के सिंहासन के सामने नाचते कूदते हुए बड़े आनंद ले, भगवान गाजे बाजे के साथ में मोनी बाबा चल रहे हैं। ग्रामीण लोग कार्यकर्ता हैं जो भगवान के सामने अपना नृत्य प्रस्तुत करते हुए, त्यागी बाबा चवर डुलाते हुए और नागा साधु अपना शंख बजाते हुए ये आ रहे हैं और सभी यजमान खड़े होकर भगवान के पालकी का, भगवान के सिंहासन का बड़े आनंद से स्वागत कर रहे हैं।
परिक्रमा हो रही है, सभी लोग ध्यान मग्न हो रहे हैं और हरि कीर्तन चल रहा है। सभी यजमान लोग हरि कीर्तन का उच्चारण कर रहे हैं। बड़ा उत्साह हो रहा है। राम में ये हिंगोनिया, डूंगरी, आसपास का क्षेत्र पूरा राम में, राम यहाँ की जनता में बहुत उत्साह हो रहा है। मोनी बाबा भी इतने आनंदित होकर भगवान के सामने नृत्य कर रहे हैं और सारे हरि कीर्तन करते हुए, पुष्प वर्षा करते हुए, संवर डलवाते हुए यजमान लोग भी भगवान के पुष्प अर्पित कर रहे हैं और ये परिक्रमा हो रही है। कितने वृद्धावस्था होते हुए भी ये बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं। सोनाराम जी यादव हैं, ये सारे के सारे भगवान के सामने कर रहे हैं। हमारे विद्वानगण गरुड़ घंटा बजा रहे हैं, नागा साधु शंख वादन कर रहे हैं, पीछे की संख्या में परिक्रमा में आ रहे हैं। बहुत इनका इधर है जो हमारे सारे यजमान कुंडों पे जो खड़े बैठे थे, वो सारे के सारे खड़े होकर के भगवान का हरि कीर्तन कर रहे हैं। भगवान का जो पालकी सिंहासन आ रहा है उसके लिए, ये स्वागत के लिए, पूजा के लिए खड़े हो रहे हैं और भगवान से हरि कीर्तन करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, कीर्तन के माध्यम से हे भगवान, हमारा जो ये 9 दिन का 109 कुंडात्मक यज्ञ है वो संपूर्ण तरीके से संपन्न हो, निर्विघ्न तरीके से संपन्न हो। विद्वान लोग भी अपने बीच बीच में थोड़ा अपना भगवान के सामने नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। सभी उत्साहित हो रहे हैं। जो उत्साह कल था उससे कहीं ज़्यादा आज हो रहा है, आज से ज़्यादा कल। ऐसा उत्साह, भगवान की ऐसी कृपा हो रही है, सभी की बुद्धि सही हो रही है और सभी लोग इस यज्ञ के कार्य में सहयोग करने में जुट रहे हैं और इतना धर्ममय वातावरण हो गया है कि सभी लोग भगवान के कीर्तन में झूम रहे हैं। बस सभी लोग ये देख रहे हैं, हे भगवान, हम आपके चरणों में रहें, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएं। इतने आनंदित हो रहे हैं, भाव विभोर हो रहे हैं। अभी प्रातःकाल भगवान का सिंहासन यज्ञ मंडप में प्रवेश करेगा, इसलिए पहले परिक्रमा होते हुए जो द्वार है उससे ये आएंगे। ये नागा साधु है जो भगवान की परिक्रमा में आ रहे हैं। ये जनता भगवान का कीर्तन करती हुई पीछे पीछे चल रही है। देखो सारे के सारे यजमान अपने कुंडों पे खड़े हुए थे, भगवान के दर्शन के लिए ललायित हैं। भगवान यज्ञ मंडप की परिक्रमा करते हुए प्रवेश करेंगे। भगवान के स्वागत के लिए सारे के सारे यजमान हैं, अपने अपने कुंडों के ऊपर हरि कीर्तन करते हुए, आनंद लेते हुए, यज्ञ का आनंद लेते हुए भगवान के स्वागत के लिए खड़े हैं। ये हमारे यज्ञ के प्रधान ये प्रधान मंडल है जिसके ऊपर श्रीमान सीताराम जी मय परिवार के साथ में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमत लाल के साथ विराजमान हैं। इधर हमारे मूलदास जी महाराज, जानकी नाथ जी महाराज आदि जो गुरु महाराज हैं वो सारे के सारे ये चित्रित हैं। ये हमारे प्रधान जोड़े हैं और ये भगवान के रत्ना में लगे हुए हैं। यहाँ से यज्ञ में वितरित की जाने वाली ये सामग्री है, विद्वान लोग हैं और सभी विद्वान और कार्यकर्ता भगवान की पालकी के आगे, भगवान के सिंहासन के आगे नृत्य करते हुए, मोनी बाबा नृत्य करते हुए आनंद ले रहे हैं। पुष्प वर्षा हो रही है, बड़ा आनंदमय है, बड़ा ही आनंदमय। ये हमारे बत्तीसा के श्रीमान शंकरलाल जी शर्मा हैं जो दोबारा ये 7 साल के बाद में 109 कुंडात्मक यज्ञ हो रहा उसमें बैठे हैं। वो परशुराम जी शर्मा बत्तीसा के हैं। उसके बाद में नानू राम जी हैं, मदन जी शर्मा हैं जो शिवपुरा बस्ती से आए हुए हैं अनेक जगह से। और इस समय ये हरि कीर्तन करते हुए परिक्रमा हो रही है भगवान के, उसमें मोर पंखों के द्वारा इनको संवर डराया जा रहा है।
साधु संत सभी लोग नृत्य करते हुए आनंद ले रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं, आरती की घंटे वादन हो रही है, सभी आनंदमय हो रहे हैं। और फूलों की वर्षा परिक्रमा में भगवान के ऊपर फूलों की बरसात होती जा रही है, बड़ा आनंद आ रहा है। कोई नृत्य कर रहा है, कोई चंवर डुरा रहा है। विष्णुदास जी महाराज के ऊपर सिर के ऊपर सिंहासन, मौनी बाबा त्यागी बाबा उसके ऊपर चंवर डवा रहे हैं। सभी लोग पुष्प वर्षा से बड़ा आनंदमय श्री राम जी महाराज पुष्प वर्षा कर रहे हैं, मौनी बाबा पुष्प वर्षा कर रहे हैं, हमारे विद्वान गण गरुड़ घंटा का वादन कर रहे हैं, सभी आनंद ले रहे हैं, बड़ा आनंदमय हो रहा है। सभी लोग पुष्प वर्षा करते हुए भगवान की झांकी का, भगवान के सिंहासन का जो परिक्रमा और उसका आनंद ले रहे हैं। बड़ा धर्ममय, संगीतमय, ज्ञानमय, आनंदित हो रहा है वातावरण, पूरा वातावरण ज्ञानमय, संगीतमय, भगवान की भजनों के धुन में हो रहे हैं। सभी यजमान खड़े होके हरि कीर्तन कर रहे हैं, भगवान के हरि कीर्तन में झूम रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, परिक्रमा में चल रहे हैं। जिसमें जैसा भाव है, कोई नृत्य करके भगवान के सामने अपने प्रस्तुति दे रहा है, कोई चंवर डुरा के, कोई भगवान के पुष्प वर्षा करके। ये सभी यजमान लोग खड़े हैं भगवान के दर्शन के लिए, हाथ जोड़ के यज्ञ अपने कुंड के ऊपर खड़े खड़े दर्शन कर रहे हैं। सभी का भाव भगवानमय हो रहा है, सभी ऐसे आनंदित हो रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से भगवान का कीर्तन करते हुए इसमें चल रहे हैं। और ये मौनी बाबा फिर इतना उत्साहित हो रहे हैं, मौनी बाबा जो इसमें भगवान के सामने अपने नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। ये वृद्ध अवस्था होते हुए भी गीताराम जी हैं जो वृद्ध अवस्था होते हुए भी भगवान के सामने नृत्य कर रहे हैं। ये शंख वादन हो रहा है, कोई पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ऐसे भगवान का जो सिंहासन है वो यज्ञ मंडप में प्रवेश करने वाला है। परिक्रमा करते हुए यज्ञ मंडप में प्रवेश करेंगे। सभी यजमान अपने अपने कुंडों पे खड़े होकर भगवान के हरि कीर्तन का स्मरण कर रहे हैं। ये हमारे तबला वादक है, तबले का वादन कर रहे हैं। ये हैं श्री राम जी विमलपुरा वाले, ये अजय जी शास्त्री जो जेसीओ के पद पर है बत्तीसा वाले, ये श्रीमान राजेंद्र जी विमलपुरा वाले, और ये हमारे परम पूज्य आचार्य श्री चिरंजी लाल जी शर्मा विमलपुरा वाले, और मेरे सहपाठी हैं। इसलिए मैं बहुत बहुत इनका धन्यवाद करता हूँ कि मेरे सहपाठी आज इस पद पर इस यहाँ तक पहुँचे, मुझे अहो सौभाग्य मिला है। मैं भी इनके सानिध्य में इनके साथ में यज्ञ में काम करता हूँ, और इनके कंठ इतने मधुर हैं, बड़े ही मधुर हैं। इनके कंठों के ऊपर करके लोग इनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, और लोग भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, भगवान के भेंट चढ़ा रहे हैं। आचार्य श्री ने भी भगवान के भेंट अर्पण की है। सभी लोग अब मंडप में प्रवेश करेंगे शंख वादन करते हुए, हरि कीर्तन करते हुए। आप मंडप में भगवान का सिंहासन मंडप में प्रवेश हो चुका है, हो रहा है। श्री विष्णुदास जी महाराज मंडप में सिंहासन को लेकर प्रवेश कर रहे हैं। मोर के पंखों के द्वारा चंवर डुराया जा रहा है, बड़ा ही आनंदमय हो रहा है। और अब अंदर के से प्रवेश करके भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे। मौनी बाबा सिंहासन को सिर पर धारण करते हुए नृत्य करते हुए, राम जी महाराज नृत्य करते हुए, सभी नृत्य करते हुए आनंद लेते हुए चल रहे हैं। सभी लोग पुष्प वर्षा पुष्प भगवान को अर्पित करते हैं। ये हमारे नानू राम जी कुमार भगवान के पुष्प अर्पित करते हुए, मौनी बाबा के चरण स्पर्श करते हुए और कीर्तन करते हुए बड़ा आनंदमय, बिल्कुल
कीर्तनमय वातावरण हो गया है। और यहाँ से बहुत 2 किलोमीटर तक हमारी यज्ञ मंडप से 2 किलोमीटर तक माइक की व्यवस्था की गई है। तो आसपास के गांव में इतनी तेज आवाज आती है तो वहाँ का वातावरण इतना नारायणमय भगवानमय हो रहा है। सभी विद्वान लोग, सभी यजमान लोग भगवान के सिंहासन आ रहा है उसके पुष्प अर्पित कर रहे हैं। और ये जो अपने मोबाइल पर आता है नरेश संगीत यूट्यूब, इसके ऊपर यह प्रोग्राम लाइव दिखाया जा रहा है। तो सभी यजमान अपने अपने जो मोबाइल है उसके ऊपर इसको सब्सक्राइब कर लें, डाउनलोड करें और अपने तस्वीर और यज्ञ में जो भी कार्यक्रम चल रहा है उसका आप यूट्यूब के द्वारा आनंद ले सकते हैं। अपने जो भी रिलेशन में सगे संबंधी हैं उनकी फ़ोटो देख सकते हैं, अपने जो परिवार के लोग बैठे हैं उनकी देख सकते हैं। और कौन कौन इस यज्ञ में शामिल हो रहे हैं उन सभी की यूट्यूब के माध्यम के द्वारा आपको बताया जा रहा है। इसलिए नरेश संगीत यूट्यूब चैनल है उसको अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करके आप ये देख सकते हैं। सभी यजमान भाव विभोर होकर के बड़े ही आनंदित होकर भगवान की जो पालकी आ रही है, सिंहासन आ रहा है, उसको आनंद पूर्वक संगीतमय हरि कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए आप पधार रहे हैं। हमारे नंद किशोर जी नाटानी हैं जो जोटवाड़ा से पधारे हैं, यज्ञ मंडप में यज्ञ कुंड पे बैठे हुए हैं और शिव पंचायत की प्रतिष्ठा इन्हीं के द्वारा की जाएगी। ये नंद किशोर जी नाटानी के सारा परिवार है, इनके पुत्र है, पुत्र वधू है, छोटे बच्चे हैं, सारे के सारे यार हैं। और इन्होंने जगी कि जयपुर जोटवाड़ा से यहाँ यज्ञ का 109 कुंडात्मक यज्ञ का नाम सुनते हुए भगवान ने इनको ऐसी प्रेरणा दी और इनके मन में ऐसा भाव आया जो यहाँ आकर के 109 कुंडात्मक यज्ञ हो रहा है उसमें कुंड पे विराजमान होए और शिव पंचायत की प्रतिष्ठा इन्हीं के हाथों के द्वारा की जा रही है। इनका अहो सौभाग्य है, भगवान ने इनको ऐसी बुद्धि दी जो भगवान ने इनको याद किया है। तो ये शिव पंचायत की अब ये प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे। और इन नंद किशोर जी नाटानी ने आज का भंडारा भी इन्हीं की तरफ से हो रहा है। नंद किशोर जी नाटानी का भंडारा, आज का जो भी भंडारा में खर्चा होगा वो श्रीमान नंद किशोर जी नाटानी जी की तरफ से है। आज के भंडारे का आयोजन चौथे दिन का भंडारा श्रीमान नंद किशोर जी नाटानी की तरफ से। ये हमारे विद्वान लोग बैठे हुए हैं, यहाँ सामग्री वितरित हो रही है। ठाकुर जी को आज पुनः विराजमान कर रहे हैं। चौथे दिन के यज्ञ की अब शुरुआत हो रही है। मैं पंडित यशोदानंदन शर्मा बत्तीसा, जो इस यज्ञ में एक वैदिक और दृष्टा के रूप में कार्य, इसमें मेरा पद है। ये श्रीमान कैलाश जी घासल
कैलाश जी हैं और ये युवा हैं, लेकिन युवा होते हुए आध्यात्मिक भाव इनका ऐसा है जो इन्होंने इस 109 कुंडात्मक यज्ञ में लिया है। ये भी जाट समाज से बड़े ही, ये इन्हीं के भाई हैं, लेकिन इनका भाव है यज्ञ में कि मैं भी यज्ञ के अंदर जो पुण्य मिलता है उसका ले हुई। ये भी चौधरी समाज से हैं, बड़े ही आध्यात्मिक भाव, हर जो धार्मिक आयोजन होता है ये बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा लेते हैं। और ये 109 कुंडात्मक यज्ञ हो रहा है, इसमें सभी जो जाट समाज के, कुमाऊं समाज के, यादव समाज के, जागीर समाज के सभी लोग इसमें अलग अलग बैठे हैं। ये गोपाल लाल जी जित्रवाल हैं जो इसी कुंड में बैठे हुए हैं। ये भंवर लाल जी जित्रवाल जो ये वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं। यज्ञ में इन्होंने, यज्ञ से 20 दिन पहले से इन्होंने यज्ञ में काम करना शुरू किया था। सब घर का काम छोड़ करके इन्होंने यज्ञ में तन मन धन से सहयोग किया है। भगवान से हम ये प्रार्थना करते हैं भंवर लाल जी की मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो। ये भीमाराम जी चौधरी हैं जो ये बैठने में, इनके जो घर से हैं, इन्हें बैठने में असमर्थ थे, लेकिन फिर भी इनकी भावना थी कि मैं यज्ञ में बैठ के कुछ पुण्य अर्जित करूं, मेरा भी कुछ अंश इस यज्ञ में लगे तो मेरे को कुछ पुण्य मिले। और जो ये कहा भी है, जो जितना दान देते हैं उससे कहीं भगवान, उससे कहीं बढ़ाकर, बढ़ चढ़कर हमारे को वापस प्राप्त होते हैं। ये भी युवा साथी हैं जो इस यज्ञ में अपने तन मन से भगवान की सेवा, ये यज्ञ में पूजा करते हैं। ये श्रीमान नारायण लाल जी हैं, ये यहाँ पास के ही हैं। सारा काम छोड़ के इन्होंने कहा चाहे मेरा कुछ भी काम ऐसा रह जाएगा लेकिन यज्ञ का काम पहले होगा, मैं यज्ञ में आगे शामिल रहूँगा। और ये है हमारे भीमाराम जी चौधरी जी, सुक्काराम जी हैं जो ये बड़े ही भाव है। भगवान से हम ये प्रार्थना करते हैं, इनकी भावना ये है कि अब जब भी यज्ञ होगा मैं बैठूंगा। इनकी पहले मानसिकता नहीं थी बैठने की, लेकिन यहाँ भगवान का कार्य देखे ये इतने उत्साहित हो गए कि जब भी यज्ञ होगा उसमें बैठूंगा। ये हमारे हिंगोनिया के गोपाल लाल जी निठारवाल हैं, निठार परिवार से बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। और ये इनके एक पुत्र और पुत्रवधू है, वो तो बैंक में नौकरी करते हैं, वो दूसरी जगह। ये दोनों गोपाल जी और गोपाल जी की धर्मपत्नी दोनों अकेले यहाँ रहते हैं। तो इन्होंने कहा हम पूरे दिन ऐसे घर पे क्या करेंगे, यज्ञ में बैठेंगे, कुछ पुण्य अर्जित करेंगे। ये जो आध्यात्मिक भाव इनका बहुत जगह है। ये शर्मा है जो बिजली बोर्ड से जीएस के पद से, जनरल सेक्रेटरी के पद से रिटायरमेंट है और शिवपुरा बस्सी से यहाँ यज्ञ में बैठने के लिए आए। ये स्वयं पंडित हैं, ये पांडित्य का स्वयं कार्य करते हैं, लेकिन इन्होंने देखा कि हम दूसरे के द्वारा करते कुछ, मैं भी पुण्य प्राप्त करूं। ये भी हमारे महेंद्र जी चौधरी हैं, युवा हैं, लेकिन इनका भाव ऐसा जगा कि यज्ञ में मैं भी कुछ पुण्य अर्जित करूं। युवा होते हुए भी इनका आध्यात्मिक भाव इतना, यज्ञ में आहुति देने के लिए इस कुंड पर विराजमान हैं। ये वृद्ध हैं, लेकिन माता जी से बैठा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी इन्होंने का भाव इतना हुआ कि यज्ञ में मैं बैठ के कुछ आहुतियाँ देऊँगा। ये कुछ जोड़े तो ऐसे हैं जो उनकी बैठने में असमर्थ हैं। ये देखो इनके पैरों में दर्द रहता है, लेकिन इस दर्द को सहन करते हुए भी ये यज्ञ में विराजमान हैं। ये श्रीमान हमारे मीणा समाज से हैं, इनका भाव कितना इतना जगह है जो ये इस यज्ञ में पुण्य कार्य करने के लिए इनका भाव जगा। और इन्होंने चला के आके कहा कि साहब यज्ञ में तो मैं तो आपके जरूर बैठूंगा, जरूर बैठूंगा। इनके भगवान, इनकी बुद्धि से ऐसी प्रेरणा उत्पन्न हुई जिससे पहले इनको कहा कि यज्ञ में बैठो, ये मना करे थे, लेकिन इनकी धर्मपत्नी ने इनको प्रेरित किया और फिर ये मजबूर होकर इस यज्ञ में कुंड में यहाँ पर विराजमान बैठे। और फिर इनका भी भाव ऐसा जगा तो ये कह रहे हैं कि मैं तो यज्ञ में बैठूंगा। ये देखो हमारे युवा साथी हैं जो इनका भाव इतना जगा हुआ है और कितने तन्मयता से ये भगवान की पूजा करते हैं और युवा होते हुए भगवान के प्रति आस्था इनका है। और
और ये गुर्जर समाज से हैं, दूर से परबतसर इधर की साइड किशनगढ़ की साइड से, लेकिन यहाँ आकर इस यज्ञ में पुण्य कार्य के लिए प्राप्त किए हैं। ये कई नाम से समाज से श्रीमान रिजपाल जी कुमावत हैं और कुमाऊं समाज के भी लोग यहाँ पे बैठे हैं। ये हमारे डोंगरी के हैं, ये राम स्वरूप जी प्रजापत जो हमारे डोंगरी से है, युवा साथी हैं, लेकिन ये इनका आध्यात्मिक भाव अच्छा है, तो ये यहाँ पर इस कुंड के यज्ञ कार्य के अलावा और भी जो कार्यकारिणी में जो कार्यकर्ता होते हैं उसमें रहते हैं। ये नानूराम जी चौधरी हैं और यज्ञ समिति के सदस्य हैं और इन्होंने इस यज्ञ में बहुत ही तन मन धन से सहयोग किया है। रात दिन एक करते हुए यज्ञशाला के लिए जो पूजा अर्चन यज्ञशाला के लिए जितना भी जो ये उगाई करवाते हैं उनके सहयोग करवाने के लिए ये बहुत ही अच्छी तरह से दूर दुआब कर रहे हैं। ये परशुराम जी शर्मा बत्तीसिया के हैं, ये दोबारा 108 नौकुंडात्मक यज्ञ में दोबारा बैठ रहे हैं। पहले 7 साल पहले यज्ञ होता उसमें भी इन्होंने ये बैठे थे। ये शंकर लाल जी शर्मा बत्तीसिया के हैं, ये भी दोबारा इसी यज्ञ में दोबारा 7 साल पहले हुआ था उसमें भी बैठे थे, फिर दोबारा ये बैठे हैं। ये हमारे अब ये इधर है हमारे गणेश जी की भगवान की आरती हो रही है। गणेश जी महाराज की पूजा अर्चन का कार्य चल रहा है। विष्णुदास जी महाराज, विद्वान पंडित ये दीपू जी महाराज, विजय जी महाराज और ये प्रधान यजमान के द्वारा आरती कराई जा रही है। विष्णुदास जी महाराज भगवान गणेश जी की आरती करें। सभी यजमान अपने अपने कुंडों के ऊपर अपने कुंडों पर अगरबत्ती से भगवान की गणेश जी की आरती कर रहे हैं। ये भी चौधरी समाज में भगवान की आरती कर रहे हैं। ये कर रहे कहा रहे हैं। ये जांगीड़ परिवार से हैं, ये जांगीड़ परिवार से हैं। ये है हमारे बल्लू जी जांगीड़ जो ये बहुत ही इतने इस डोंगरी में सबसे पहले धार्मिक काम में ये आगे रहते हैं। इनके पिताजी श्री स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण जी थे, वो इतने आध्यात्मिक भाव थे। हमारे जो पूज्य श्री संत मूलदास जी महाराज थे उनके परम शिष्य थे और जिनके सुपुत्र लक्ष्मण जी के सुपुत्र श्री बल्लू राम जी हैं। और ये इनका इतना आध्यात्मिक भाव है, इनके पिताजी ने भगवान शंकर के सहस्त्रगढ़ चालू किया था, तो 53वां सहस्त्रगढ़ इनके द्वारा होने जा रहा है। ये भी हमारे चौधरी परिवार से ही है। ये हमारे चौथ मिश्रों की डैणी से जो इनको जब मालूम हुआ तो यज्ञ जब शुरू हुआ उसके बाद इन्होंने आकर अपना नाम लिखवा कर कुंड बुक करवाया। ये भी हमारे शर्मा जी हैं जो युवा हैं लेकिन बड़े आध्यात्मिक भाव से भगवान गणेश जी की आरती कर रहे हैं। ये हमारे आगे हैं चौधरी परिवार से जो कल्याण जी, ये भी वृद्ध होते हुए भगवान की गणेश जी की आरती कर रहे हैं। ये है जो ये बड़े आध्यात्मिक भाव है इनका, सेवा पूजा कर रहे हैं। ये आश्रम में भी मोनी बाबा के पास में ही रहते हैं। से ये देखो भगवान गणेश जी की आरती कर रहे हैं। बहुत ही इनका सुंदर भाव है पूजा के अंदर। ये ध्रुवा रखी हुई है, पुष्प रखे हुए हैं, बेल पत्र रखे हुए हैं, बड़े आध्यात्मिक भाव से ये कर रहे हैं। ये भी चौधरी परिवार से ये देखो ये भी पूजा के बड़े तन मनता से ये भगवान की पूजा करते हैं और ये बहुत दूर से आए हुए हैं और यज्ञ में अपनी आध्यात्मिक भाव लगाकर इसमें आहुतियाँ देते हैं, पूजा करवाते हैं। इनके पास में श्री विद्वान श्री बैठे हुए हैं।
ये हमारे नंदकिशोर जी नाटाणी जो जोटवाड़ा से आए हुए हैं, ये शिव परिवार की भी प्रतिष्ठा करवाएंगे। इनकी आध्यात्मिक भाव इनका इतना है, इनसे बैठा नहीं जा रहा है, लेकिन कुर्सी का आसन लगाकर फिर भी ये यज्ञ में बैठ रहे हैं। इनके सुपुत्र हैं ये और इनकी धर्मपत्नी है और बड़े आध्यात्मिक भाव से भगवान की पूजा करते हैं। ये जोटवाड़ा से आए हुए हैं और ये देखो हमारे युवा साथी चौधरी परिवार से हैं, इनका भी इतना भाव है और ये कार्यकारिणी में भी हैं और कार्यकारिणी में भी ये यहाँ यज्ञ हवन से उठने के बाद भी वहाँ जो यज्ञ के बाहर जो भी कार्यकर्ता काम करते हैं उसमें पूर्ण सहयोग करते रहते हैं। जैसे विद्वानों को भोजन करवाना, फलाहार करवाना, ये इस काम में ये उठते ही बाद में यजमान पत्नियों को भोजन करा के बाद में भोजन करते हैं। ये हमारे श्रीमान आशा जी निठारवाल हैं, हिंगोनिया से ही है, लेकिन इनकी धर्मपत्नी का पैर से किसी कारण से ऐसे फ्रैक्चर हो गया था, बैठ नहीं पाते हैं, लेकिन इतना होते हुए भी इन्होंने इनका आध्यात्मिक हुआ इतना भाव जगा कि यज्ञ कुंड के ऊपर तो मैं भी बैठूं तो तकिया लगा के बैठते हैं, तकलीफ पाते हैं, लेकिन भगवान की पूजा अर्चना में अपना तन मन लगाते रहते हैं। ये जो हमारे जोटवाड़ा से नाटाणी जी, नंदकिशोर जी नाटाणी जी आए थे, उनके पुत्र और पुत्र वधू है विजय जी नाटाणी, जो इनका भी भाव जगा कि मैं भी यज्ञ कुंड के ऊपर बैठूं। इनकी धर्मपत्नी बैठी हुई है और ये तन्मयता से भगवान की सेवा पूजा अर्चना कर रही हैं। और ये हमारे ये कुमाऊँ समाज से हैं, ये पूरण जी कुमावत हैं और ये ग्रेड के पास में हिंगोनिया के पास में रहते हैं। इनका भाव जगा तो अपने आप ये चल के यहाँ यज्ञ समिति के पास आए और आके बोले साहब मुझे भी हवन कुंड पे बैठना है। तो इनका ऐसे आध्यात्मिक भाव जगने से ये हवन कुंड पे बैठे हैं और इनकी धर्मपत्नी बहुत ही आध्यात्मिक भाव वाली है। जहाँ भी कोई धार्मिक आयोजन होता है उसमें इनकी धर्मपत्नी पहले वहाँ पहुँचती है। जो ये 109 कुंडात्मक श्री राम महायज्ञ हो रहा है, ये प्रधान कुंड है। इस प्रधान कुंड के यजमान जहाँ जहाँ मंडलों का स्थान है, प्रातःकालीन आज चौथे दिन का जो यज्ञ प्रारंभ होगा उससे पहले आवाहित देवता जो भी हैं मंडल बने हुए हैं उनकी पूजा करने के लिए अपने अपने जगह पे रखे हुए उन मंडलों की पूजा करने के लिए प्रधान यजमान गए हुए हैं। ये श्रीमान शंकरलाल जी यादव समाज से है, स्वामी की ढाणी बहुत ही अच्छी है और ये इनकी धर्मपत्नी और ये बड़े आध्यात्मिक भाव है। कल का जो भंडारा हुआ था इनके प्रेरणा से यादव समाज ने किया था और ये दोबारा इसकी यज्ञ कुंड में बैठे हैं, हर धर्म कार्य में आगे रहते हैं। ये जो 8 कुंड मुख्य होते हैं उनमें ये दूसरे नंबर का कुंड है। ये है हमारे जयनारायण जी यादव कास्टने वाली ढाणी से और ये बहुत ही आध्यात्मिक भाव है। ये जहाँ भी कोई धार्मिक काम होते हैं इसमें ये चला के खुद आगे जाते हैं, इनके पास कोई जाने की आवश्यकता नहीं होती, ये चला के स्वयं जाते हैं। ये जो अपने ये कुंड है अर्धचंद्राकार, इसमें श्रीमान रामेश्वर जी ये फौज से रिटायर है, फौजी हैं, लेकिन फौजी होते हुए भी इनका भाव इतना है कि ये यज्ञ में आकर इस कुंड के ऊपर और जो 8 कुंड विशेष होते हैं उनके ऊपर इन्होंने ये बैठने का निर्णय किया और बैठने का सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ। ये दूध वालों की ढाणी से हैं। ये श्रीमान मुरली राम जी कुमावत हैं, योनि कुंड पे बैठे हुए हैं और ये हमारे समिति के कोषाध्यक्ष भी हैं। इस यज्ञ के समिति के कोषाध्यक्ष भी हैं, बड़े आध्यात्मिक हैं। इनका मेडिकल है, मेडिकल हिंगोनिया पे मेडिकल है, उस ये मेडिकल चलाते हैं और आध्यात्मिक कार्य जो भी होता है आध्यात्मिक उसमें ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मान हमारे गोपाल लाल जी घासल हैं और ये हमारे समिति के कार्यकर्ताओं में भी है और हमारे हिंगोनिया डोंगरी की जो गौशाला है उसके गौशाला के अध्यक्ष भी हैं। ये गौ सेवा भी करते हैं और कोई भी ऐसे आध्यात्मिक हैं भजन कीर्तन भी ये गाते हैं। जहाँ भी कोई जागरण होता है ये बिना कहे वहाँ पर भजनों के लिए चले जाते हैं। गायों की जहाँ भी पूजा होती है या देने का कुछ गौशाला होती है वहाँ वैसे पहुँचते हैं।
ये रूपनारायण जी झुंझाड़िया है, डेरा के हैं, इंद्रगढ़ के पास में हैं। वहाँ से चल के यहाँ पर इनका भाव इतना जगा कि इस यज्ञ में मैं भी बैठूं और जो 8 कुंड होते हैं विशेष उनमें इन्होंने अपना हिस्सा लिया है। ये अहोभाग्य है। भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करे और ऐसे भगवान के कार्य में हमेशा ये लगे रहें। हमारा यहाँ आसपास के और सभी का ये सौभाग्य है कि इतनी दूर से आकर इन्होंने इस यज्ञ के इस कुंड में इन्होंने अपना भाग लिया। ये हमारे भानुशेखर जी शर्मा हैं, गांव इनका बत्तीसा। अब ये जयपुर भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं। बड़े आध्यात्मिक भाव से ये पूजा करते हैं। इनका आध्यात्मिक भाव भी है। प्रातःकाल सुबह ये ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी नित्य पूजा अर्चना करके बाद में यहाँ आते हैं और जयपुर से यहाँ का रह रहे हैं। इस यज्ञ में जो 8 कुंडों का विशेष महत्व है उस कुंड में इन्होंने अपना हिस्सा लिया है। अहो सौभाग्यशाली हैं और बड़ी तन्मयता से पूजा करते हैं। ये विद्वान पंडित जी इनके द्वारा अच्छी इनसे पूजा करवाते हैं। और ये जहाँ आचार्य श्री मंत्र बोलते हैं वैसे ही ये मन में आज मंत्रों का उच्चारण ये स्वयं भी करते रहते हैं। ये अच्छे विद्वान भी है। ये छीतर जी नाड़िया यादव समाज से हैं, विजय गोंदरा सुंडकाबाद से जहाँ बोलते हैं उसको बोला जाता है। और इनका भी अहोभाग्य है। इन्होंने जो मुख्य 8 कुंड होते हैं उन्होंने इसमें इन्होंने हिस्सा लिया और बड़े आध्यात्मिक भाव वाले हैं। और ये पूजा अर्चना भी बड़े तन्मयता से करते हैं। जहाँ भी आसपास में कोई भी धार्मिक कार्य होता है ये छीतर जी वहाँ पर जाकर अपना सहयोग जो भी होता है वो देते हैं। तन मन धन से जो भी सहयोग होता है वो करते हैं। और यजमान और यजमान पत्नी दोनों ये आध्यात्मिक भाव में लगे रहते हैं। इनकी यजमान ये पत्नी भी है, वो भी बड़ी धार्मिक है, व्रत उपवास करती है। और इस यज्ञ के बारे में छीतर जी और छीतर जी की धर्मपत्नी विशेष रूप से जानती है। व्रत आदि ये करते रहते हैं। भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करें। ये विद्वान पंडित जी हैं इनसे और इनका अहोभाग्य है कि विद्वान पंडित जी इनके कुंड पे ऐसे विराजे हैं जो इनको वेदों के मंत्रों के द्वारा इनकी अच्छी से पूजा भी करवाते हैं। जत्पुरुकेण विका देवाय गेवतन्वत वसंतो स्यासीदाज्यम ग्रीकमयितमः शरद्दवीः। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीद सदाधार पृथ्वीं द्यामुतैमा कस्मै देवाय अविका विधिं स द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। चौथे दिन की प्रातःकालीन आरती प्रधान यजमान के साथ कर रहे हैं श्री विष्णुदास जी महाराज। अभी कुछ ही क्षणों में यज्ञ प्रारंभ होने वाला है। सभी जोड़े अपने अपने कुंडों पे श्री रामचंद्र भगवान की आरती कर रहे हैं। श्री राम महायज्ञ है इसीलिए श्री राम जी की आरती कर रहे हैं।
यज्ञशाला के अंदर प्रवेश करते हैं और आज के यज्ञ की कुछ महत्वपूर्ण झलकियां आपको दिखा रहे हैं। तो चलते हैं यज्ञशाला के अंदर। अभी प्रधान यजमान व श्री विष्णुदास जी महाराज प्रधान कुंड में पधार चुके हैं। पहले अग्नि पूजन होगी, उसके बाद में यज्ञ प्रारंभ होगा। सभी कुंडों पे सामग्री पहुंचा दिए गए हैं कार्यकर्ताओं द्वारा। साकल्य व घी सभी यज्ञ कुंडों पे जो सामग्री है वो कार्यकर्ता समर्पण की भावना से लगे हुए हैं पहुंचाने में और पहुंचा चुके हैं। जो आप देख रहे हो सभी पंडित यजमानों को राखी तिलक कर रहे हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। विष्णुदास जी महाराज और प्रधान यजमान प्रधान कुंड पे अग्नि पूजन कर रहे हैं और उसके बाद में यज्ञ प्रारंभ होगा। हमारे द्वारा जो भी आहुति दी जाए, बोलो सत्यनारायण भगवान की। वाम हस्ते उपयमन कुशा नादाय, बाएं हाथ में उपयमन कुशा लीजिए, दाहिने हाथ में सुरवा लीजिए। योग हाथ से स्वाहाकार का उच्चारण करते हुए आप लोग आहुति देंगे। जो पहले दिन नियम बताए थे, आहुति फेंकी नहीं जाती है भाई, आहुति दी जाती है भगवान ने। इसके आगे जितना सामान आए उतना ले लो, कोई प्रमाण है। बीच वाली दोनों अंगुलियों के अग्र भाग में जितना सामान आवे उतना ले लो और उससे आहुति दो, उससे ज्यादा नहीं। ये प्रमाण है। तैयार है? बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। ओम गणानान्वा चौथे दिन का प्रातःकालीन यज्ञ हवन चालू हो गया है, चल रहा है। इसकी पहली त्याहुति लग चुकी है। नारायण ऋषि जगत बीजम नारायण पुरुषो देवता न्यासे हवने च विनियोगः। अंगन्यास करो राम जी को।
करती है। इसलिए हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं, हमारे देश में ऐसे सनातन धर्म में यज्ञ हो रहे हैं, होते रहेंगे। इसलिए यज्ञ से बहुत से लाभ हमें मिलते हैं और यज्ञ होने चाहिए। यज्ञ के दौरान यहाँ हिंगोनिया डोंगरी में प्रतिष्ठा का समारोह हो रहा है, चल रहा है। पंडित प्रवर गुरुजी श्री श्री राम जी गुरुजी के द्वारा अभिषेक हुआ। अभिषेक के बाद में प्रतिष्ठा होगी। पंडित श्री दीपक जी शास्त्री इन सभी के द्वारा, पंडित श्री राम जी शास्त्री, राजकुमार जी शास्त्री जी, आचार्य प्रवर पंडित श्री चिरंजीव जी शास्त्री के सानिध्य में यज्ञ चल रहा है।
यहाँ पर अनेकों अनेक विद्वान कुंडस्थ पूजा में प्रबुद्ध होकर के पूजा का कार्य कर रहे हैं और यज्ञ में अनेक विद्वानों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में हवन आहुतियाँ दी जा रही है। अभी प्रतिष्ठा का समारोह चल रहा है, उसके दौरान यजमानों के द्वारा सभी मूर्तियों का पंचामृत के द्वारा अभिषेक हो रहा है। अभिषेक के बाद में सभी मूर्तियों का अभिजित मुहूर्त में प्रतिष्ठा होगी। वेद मंत्रों के साथ में प्रतिष्ठा समारोह किया जाएगा। महाराज श्री जानकीदास जी महाराज ने अपने जीवन काल में अनेकों अनेक महायज्ञ 108 कुंडात्मक बहुत से यज्ञ निष्पादित किए हैं। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं, ऐसे संतों के दर्शन करने का हमें अवसर प्राप्त हो रहा है। ऐसे संतों के दर्शन हमें समय समय पर मिलते हैं, क्योंकि कहा जाता है संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय सुतधारा और लक्ष्मी ये तो पापी के भी होय। तो यहाँ पर संतों के समय समय पर हमें दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, तो हम बड़े भाग्यशाली हैं। हरि कथा यहाँ अखंड रामायण पाठ हो रहे हैं, अखंड सत्संग 24 घंटे निरंतर श्री राम नाम संकीर्तन यहाँ चल रहा है। संतों के दर्शन लाभ हमें मिल रहे हैं। यहाँ पर अखंड रामायण पाठ चल रहे हैं, तो संतों का समागम और भगवान की कथा यज्ञ हवन सत्कर्म ये हमें यहाँ करने को मिल रहे हैं, दर्शन लाभ मिल रहे हैं। और यही कलयुग में बड़े ही दुर्लभ है, ऐसे दुर्लभ कार्य हमें करने को मिल रहे हैं, इसलिए हम बड़े भाग्यशाली हैं। क्योंकि कहा जाता है सुत दारा और लक्ष्मी ये तो पापी के भी होए। ये तो पापी के घर में भी सुत मतलब पत्नी का होना, बच्चों का होना, लक्ष्मी का होना ये तो पापी के घर में भी हो सकते हैं, लेकिन भगवान का दर्शन, संतों का दर्शन, हरि कथा ये बड़ी दुर्लभ चीज़ है। ये हमें सहज में प्राप्त नहीं होते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर सहज में दर्शन हो रहे हैं। सभी यहाँ प्रतिष्ठा समारोह हमें बड़े ही आनंदित हो रहे हैं। सभी झूमते हुए यहाँ मणि बाबा झूम रहे हैं, प्रतिष्ठा के दौरान बड़ा आनंदित महसूस कर रहे हैं। हम सभी भी बड़े आनंदित महसूस कर रहे हैं। नंद किशोर जी नाटानी के द्वारा यहाँ जो प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है उसे देख करके हम सभी बड़े आनंदित महसूस कर रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम होते रहें। सनातन धर्म के अंदर ये हमें सनातन धर्म को बचाने के लिए ऐसे सत्कर्म हमें करने चाहिए, जो कि हो रहे हैं, होते रहेंगे। इसलिए हम बड़े भाग्यशाली हैं, ऐसे सत्कर्म में हमारा हाथ लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद नंद किशोर जी नाटानी जी को। और हम चाहते हैं भगवान की कृपा इनके ऊपर सदैव बनी रहे। शिव भगवान, रुद्र भगवान, शंकर भगवान की कृपा इनके ऊपर बने रहे। हम सभी ये भगवान से प्रार्थना करते हैं इनके परिवार में कोई भी आदि व्याधि संकट नहीं आवे और भगवान की कृपा इनके ऊपर हमेशा बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। ये इन्हीं वाणी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। अब प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, उस प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में हम सभी भाग लेंगे, इसलिए अब इसी के साथ में मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। श्री सीताराम जी महाराज की जय। आज महायज्ञ के इस बीच में वीर हनुमान जी की प्रतिष्ठा हो रही है। बड़ा ही शुभ अवसर है। वीर हनुमान आज विराजमान हो रहे हैं इस पंची रेन बसेरा नाम के आश्रम पे। बड़ा दिव्य आश्रम है और यहाँ आचार्य पंडित चिरंजीव शास्त्री जी के सानिध्य में ये आचार्यत्व में यज्ञ चल रहा है। सभी को बड़ी खुशी की लहर है, बड़ी उत्साह उमंग के साथ में बालाजी की प्रतिष्ठा हो रही है। बोल बालाजी महाराज की जय। देखिए सभी का उत्साह है, सभी को बहुत बहुत आभार है। गाँव वालों को धन्यवाद है, गाँव वालों को धन्यवाद है, सभी को धन्यवाद है। और देखिए आपके सामने हनुमान जी की प्रतिष्ठा हो रही है। सभी विद्वज्जनों के साथ में, सभी विद्वानों के साथ में प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। बड़ी जोश उमंग के साथ में हनुमान जी विराजमान हो रहे। बोलिए हनुमान जी महाराज की।
हनुमान जी के बड़े ज़ोर शोर के साथ में, और बड़े संत महंत यहाँ पधारे हुए हैं। बाबा जानकीदास जी महाराज के सानिध्य में, बाबा मौनी बाबा रामदास जी के महाराज के सानिध्य में यज्ञ हो रहा है। सभी को बड़ी उत्साह उमंग है और यज्ञ का भी अपराह्न का दोपहर का समय चल रहा है। अब हनुमान जी महाराज की प्रतिष्ठा कुछ ही समय में आपके समक्ष हो चुकी है, विराजमान हो चुके हैं। बालाजी महाराज देख रहे हैं, हनुमान जी महाराज अपने स्थान पर विराजमान हो चुके हैं। सभी को बड़ी जोश और उमंग के साथ में हनुमान जी अपने स्थान पर विराजमान हो गए हैं। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आप देख पा रहे हैं, हरि संकेत यूट्यूब के माध्यम से आपको दिखा पा रहे हैं, चारों तरफ भक्त लोगों की लहर हुजूम। एक 109 कुंडात्मक श्री राम महायज्ञ के दौरान शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। हनुमान जी महाराज जी दार्शनिक प्राण प्रतिष्ठा आशीर्वाद मुद्रा में बहुत ही सुंदर आयोजन हो रहा है। यहाँ पे हमारे मुख्य यजमान श्री नाटाणी जी, उनका पूरा परिवार यहाँ पे मौजूद है और इस शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य पर हमारे पंडित प्रवर श्री राम जी और हमारे मौनी बाबा रामदास जी महाराज और हमारे फिरोज जी महाराज, सारे संत मंडली और सारी विप्र मंडलियों के साथ बहुत ही सुंदर आयोजन हमारे इस शिव प्राण प्रतिष्ठा का होगा। 109 कुंडात्मक का श्री राम महायज्ञ का आज चौथे दिन का राम जानकी नवमी के उपलक्ष्य पर इस भव्य बेला में शुभ मुहूर्त में, अभिजीत मुहूर्त में शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जो हमारे नाटाणी परिवार के द्वारा ये प्रतिष्ठा होगी। उन्हीं के कर कमलों से होगी, हमारे पंडित प्रवर श्री राम जी के साथ उनके कर कमलों से होगी और परम पूज्य महाराज श्री जानकीदास जी महाराज, परम पूज्य परम श्रद्धेय अनंत श्री बाबा श्री जानकीदास जी महाराज के पावन सानिध्य में ये प्रतिष्ठा होने जा रही है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होता है। हमारे 16 संस्कार होते हैं, मूर्तियों के जो संस्कार होते हैं वो पूरे संस्कार होकर के ठीक अभिजीत मुहूर्त में नाटाणी परिवार के द्वारा इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। और इस शुभ बेला में कई संत महापुरुष यहाँ पधारे हैं और उनके पावन सानिध्य में, उनके संरक्षण में ये आयोजन होने हो रहा है। ये हमारा सौभाग्य है। ऐसे इस महायज्ञ के अंतर्गत शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी और आज का जो मुहूर्त है वो इतना बढ़िया मुहूर्त है। जानकी नवमी का मुहूर्त, अबूझ मुहूर्त, बहुत ही सुंदर मुहूर्त है। उसमें अभिजीत मुहूर्त में प्रतिष्ठा का समय रखा गया है और हमारे पंडित श्री राम जी शास्त्री के कर कमलों से ये प्रतिष्ठा होगी, जो संतों के सानिध्य में बाबा श्री रामदास जी महाराज यज्ञकर्ता, उनके पावन सानिध्य में ये प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आए हुए महानुभावों का ये यज्ञ सेवा समिति हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है और इस यज्ञ में जो भी पधारे वो तन मन धन का सहयोग दे करके पुण्य लाभ अर्जित करे। जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्री राम।
भव्य शिव परिवार की यहाँ पे स्थापना हो चुकी है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। श्री पंचीरेन बसेरा नर नारायण आश्रम में शिव परिवार व बालाजी की स्थापना हो चुकी है। महाराज श्री और विद्वानों के सानिध्य में यह प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है।